बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्त, वॉइस चैनल में खुश आमदीद। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे माह सफ़र में काले चनों का सदका देना कैसा है, माह सफ़र में काले चनों का सदका कैसे दिया जाता है, इसके क्या फ़वाइद हैं, कितने ज़्यादा फ़वाइद हैं, इसका हवाले से हम बात करेंगे, क्योंकि ये बातें बुज़ुर्गों से सुनने में आती हैं और इस पर अमल भी करना चाहिए। वैसे भी सदका मुसीबतों को, परेशानियों को, बलाओं को टाल देता है। और सदका देने के साथ साथ हम एक ऐसा अमल बताएंगे जिससे आपकी तमाम बीमारियां, परेशानियां, मुसीबतें दूर हो जाएंगी। तो ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि नाज़रीन, माह सफ़र में काले चनों का सदका करने से अल्लाह आपके रिज़्क़ में बेइंतहा कुशादगी कर देगा, आपकी ज़िंदगी में सुकून मिलेगा, परेशानियां दूर होंगी और खुशियां ही खुशियां आएंगी। तो माह सफर में काले चनों का सदका कुछ इस तरह से देना है कि आपने माह सफर में बाजार से काले चने ले लेने हैं और माह सफर में किसी भी दिन बताए गए तरीके से सदका कर देना है। दूसरे इस्लामी महीनों में सफर के अलावा लोग सफेद चीज़ों का जो सदका देते हैं वो अच्छा है, अफजल है, लेकिन सफर के महीने में माह सफरुल मुज़फ़्फ़र में काले चनों का सदका देना बहुत अफजल माना जाता है। बुजुर्ग काले चनों का सदका देने को तरजीह देते हैं। सफर में सफेद नहीं बल्कि काली चीजों का सदका देना ज्यादा अफजल माना जाता है। नाजरीन, माह सफर में आसमान से बेशुमार बलाएं नाजिल होती हैं। हो सकता है कि जिसमें से तंगदस्ती वाली बला भी हो सकता है कि कोई ऐसा मर्ज भी हो कि डॉक्टरों की लाख कोशिश करने के बावजूद शिफा ना मिले। इसलिए माह सफर में काले चनों का सदका करने से आप तमाम बलाओं से महफूज हो जाते हैं, बल्कि आपकी जायज़ दुआएं भी पूरी होंगी। तो आपने 1 पाव या आधा किलो काले चनों का सदका लाजमी करना है। काले चनों को लाने के बाद आपने इन चनों को अपने पास रख लेना है और बावजू होकर सबसे पहले आपने हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस पर 3 या 7 या 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। अब दुरूद पाक आप छोटा भी पढ़ सकते हैं, बड़ा भी पढ़ सकते हैं, इसी तरह दुरूद इब्राहिमी भी पढ़ सकते हैं। जो आपको आसान लगे आप वही दुरूद पाक पढ़ें। शुरू में 3 मरतबा, 7 मरतबा या 11 मरतबा आपने दुरूद पढ़ना है। ये हम सदका देने के साथ साथ एक ऐसा अमल, ऐसी ट्रिक बता रहे हैं जिससे आपकी फौरन जो हाजतें हैं वो पूरी होंगी। तो दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद आपने अपने खास मकसद की नियत करनी है। जो भी आपकी खास मकसद की नियत है, बीमारी से शिफा है या तंगदस्ती से है, या आप दौलतमंद होना चाहते हैं, रिश्ता कहीं नहीं हो रहा, रिश्ता करना चाहते हैं, वगैरह वगैरह, जो भी आपकी हाजात हैं, जो आपका खास मकसद है, उसकी नियत करनी है। फिर उसके साथ ऐसा जो आपका मकसद है, नियत है, उसके साथ फौरी तौर पर आपने एक बार ये अमल शुरू करना है। आपने एक बार तअव्वुज़ अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और तस्मिया बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़नी है। फिर आपने यूं महसूस करें कि दुनिया जहान से आपका ताल्लुक ख़त्म हो गया है और आप रोज़ाए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जालियों के करीब बैठकर ये ख़ास वजीफे को पढ़ रहे हैं। अब आपने ये करना है कि जो काले चने अपने पास रखे हुए हैं उनके ऊपर ये वजीफा पढ़ना है और फिर आपने इन काले चनों का सदका कर देना है। ये वजीफा आपने इसलिए पढ़ना है, आज जिस हाजत के लिए, जिस मकसद के लिए ये सदका कर रहे हैं वह मकसद आपका पूरा हो जाए। तो वजीफा ये है कि आपने कुरान की एक सूरत जिसका नाम सूरतुल कौसर है वो पढ़नी है। सूरतुल कौसर को दौलत का खजाना भी कहा जाता है और इस सूरत को कामयाबी का राज भी कहा जाता है। लिहाजा सूरतुल कौसर को पढ़कर अल्लाह से मांगना है, अल्लाह से इल्तिजा करनी है, अल्लाह से रो रो कर गिड़गिड़ा कर मांगना है। आपकी अल्लाह हर नामुमकिन हाजत को मुमकिन बना देगा। आपने सूरतुल कौसर को सिर्फ 3 बार पढ़ना है। फिर उसके बाद आपने दूसरे नंबर पर सूरतुल फलक को पढ़ना है। सूरतुल फलक को भी आपने 3 मरतबा पढ़ना है। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पर सूरतुल नास आती है, आपने सूरतुल नास को भी 3 मरतबा पढ़ना है। तो इन सूरतों को पढ़ने के बाद आपने फिर 3 मरतबा, 7 मरतबा या 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। हमने बताया था शुरू में कि आप कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ सकते हैं, बड़ा भी या छोटा भी, दुरूद इब्राहिमी भी पढ़ सकते हैं। बस अब आपका अमल मुकम्मल हुआ। अब करना यह है कि आपके सामने जो काले चने रखे हुए हैं उनको सदका कर देना है।
اب آپ نے کس طرح سے کالے چنوں کو تقسیم کرنا ہے یہ آپ کا اپنا طریقہ ہوگا. آپ ان کو کسی بند ڈبوں کی شکل میں نمک چھڑک کر ابال کر بھی آپ تقسیم کر سکتے ہیں، جس طرح بھی چاہیں، تاکہ بچے کھائیں، غریب کھائیں، دوسروں کو بھی بانٹ سکتے ہیں. بانٹیں تاکہ دوسروں کو فائدہ ہو، دلوں سے دعائیں نکلیں، سب خوش ہوں گے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہم پر اور صدقہ کرنے والے پر ضرور فضل و کرم کرے گا. تو ویڈیو کو لائک کر دیں، صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کر دیں. دوست وائس چینل سے جڑے رہیں. ملتے ہیں کسی اور ویڈیو کے ساتھ، کسی اور معلومات کے ساتھ. تب تک کے لیے فی امان اللہ، اللہ حافظ.